राजकीय कला महाविद्यालय सीकर BA पार्ट थर्ड भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल में भारत के भू आकृतिक प्रदेश के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत को सामान्यतः 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत के अंदर सभी प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे कलकल करती नदियाँ हों, हर प्रकार के उच्चावच यहाँ पाए जाते हैं। भारत में समूचे क्षेत्रफल का 10.6% भाग पर्वतों में के रूप में, 18.5% पहाड़ियों के रूप में, 27.7% पठारों और शेष 43.2% मैदानों के रूप में पाया जाता है। भारत के उच्चावचीय स्वरूप का अध्ययन भूआकृतिक प्रदेशों के आधार पर किया जाता रहा है। अनेक भूगोलवेताओं ने भारत को भूआकृतिक या भूआकारिक प्रदेशों में विभक्त किया है। डडले स्टाम्प ने 1928 में भारत को धरातल की बनावट के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया, जिसमें पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा नदियों का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार। इसके बाद में 1954 में ओच के स्पेट 8A लियरमांथ की बुक इंडिया एंड पाकिस्तान ए जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी में भारत को 4 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। पहले वाले में एक और जोड़ दिया गया, समुद्र तटीय प्रदेश। इसके बाद में भी अनेक विद्वानों ने इसको मुख्य भाग और गौण भागों में अनेक भागों के अंदर विभाजित किया है, लेकिन मुख्य रूप से अधिकांश विद्वानों ने इसको 4 भागों में ही विभक्त किया है। वे 4 भाग इस प्रकार हैं: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। कुछ विद्वान जो हमारे द्वीप समूह हैं उनको 5वें प्रदेश के रूप में भी दिखाते हैं। तो आज हम जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जिसको विश्व के अंदर हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम में पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में म्यांमार की सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई और 240 से लेकर 320 किलोमीटर की चौड़ाई एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। हिमालय का शाब्दिक अर्थ होता है हिम का घर। यह 5000 मीटर से ऊंचा उठा हुआ भाग सदैव हिमाच्छादित रहता है। यह पर्वतमाला पामीर की गांठ, जिसे विश्व की छत कहते हैं, से निकलने वाली विशाल पर्वत श्रेणी का अंग है। हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांतों का हम विवेचना करेंगे। नंबर 1, पर्वतों की उत्पत्ति का भूसन्नति सिद्धांत, यानी कि भूसन्नति सिद्धांत से हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सभी जानते हैं कि शुरू में पृथ्वी एक पेंजिया के रूप में थी, सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहा। फिर पेंजिया का आगे जाकर विखंडन हो गया, 2 भागों में बंट गया। एक भाग उत्तरी भाग जिसे हम लॉरेंसिया कहते हैं और दक्षिणी भाग जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। यूरेशिया वाले भाग को अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। टेथिस सागर भूसन्नति के अंदर नदियों द्वारा तलछट लाकर जमा होते गए और इसकी तली धंसती गई। इस प्रकार टेथिस सागर में हजारों फीट की गहराई तक तलछट जमा होता रहा। उसके बाद में विभिन्न कारणों से इस तलछट पर दबाव पड़ने से इसमें वलन या मोड़ पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई।
दूसरा सिद्धांत जो वर्तमान में सर्वमान्य है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सभी जानते हैं कि जब प्लेटें तीन प्रकार से गति करती हैं तो विभिन्न इन तीनों गतियों से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हम जानते हैं कि मलबा अवलित होकर ऊपर उठता है और पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत के बारे में हम जानते हैं कि इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट है, नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो गई, जिससे टेथीस सागर में संकुचन होने लगा। लगभग 60-65 मिलियन वर्ष पूर्व दोनों प्लेटों के टकराव से टेथीस की सागरीय क्रस्ट में अवलन पड़े तथा 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का भू आकृतिक वर्गीकरण। हम सभी जानते हैं कि हिमालय को मुख्यतः 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 महान हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय या मध्य हिमालय, नंबर 3 उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, नंबर 4 ट्रांस हिमालय। नंबर 1 पे हम लेंगे उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा के मैदान के किनारे स्थित हिमालय की सुदूर दक्षिणी श्रेणी है जो देखने में होग बैक शुक्रप्रस्थ जैसी लगती है। इसका ढलान उत्तर की तरफ सपाट तलीय संरचनात्मक घाटियों की तरफ पाया जाता है। पश्चिम में इन घाटियों को दून एवं पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ये बाह्य हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। इन पहाड़ियों का स्थानीय नाम अलग अलग है, जैसे जम्मू पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में है, डूडवा श्रेणी उत्तराखंड में है, चूरिया मुरिया पहाड़ियाँ नेपाल में है, दफला मेरी अबोर मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। यह श्रेणी घने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों से ढकी है। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक, अपर्दन की तीव्रता देखी जाती है। श्रेणी के दक्षिणी ढाल बंजर एवं अत्यधिक विक्षेपित। नंबर 2 लघु हिमालय या मध्य हिमालय। यह श्रेणी शिवालिक के उत्तर में स्थित है, जिससे यह मुख्य सीमांत क्षेप द्वारा पृथक होती है। नेपाल एवं पंजाब में यह समानांतर श्रेणियों के रूप में कुमायूं हिमालय के अंदर छुटपुट पर्वतों के तौर पे पाई जाती है। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिबा, महाभारत, मसूरी। इनमें कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी। इसके पीर पंजाल और बनिहाल दरे प्रमुख हैं। इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे शिमला, चायल, रानीखेत, चक्राता, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। लघु हिमालय का या मध्य हिमालय का दक्षिणी ढाल खड़ा है और नग्न है, असमान है, जबकि उत्तरी ढाल मंद एवं घने वनों से ढका हुआ है। 1500 मीटर से 2400 मीटर की ऊंचाई के बीच का क्षेत्र उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जैसे चीड़, देवदार, नीला पाइन, ओक, मैग्नोलिया तथा 2400 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच की मेखला कोणधारी वन जैसे कि स्प्रूस, सिल्वर फर से आवृत है। इसमें कई चारागाह क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कश्मीर में मर्ग जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार नामों से जाना जाता है। यहाँ सर्दियों में 3 से 4 महीनों में हिमपात होता है। नंबर 3 महान हिमालय या हिमाद्री। यह हिमालय की सबसे उन्नत, अविच्छिन्न एवं सुदूर उत्तरी श्रेणी है।
इसका अभ्यंतर आर्कियन शैल जैसे ग्रेनाइट नीच से बना हुआ है, जिसके पार्श्व में कायंत्रित अवसादी शिलाएं पाई जाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है, परंतु कई शिखरों की ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। यहाँ कई दर्रे पाए जाते हैं जो हमेशा हिमच्छादित रहते हैं, जैसे जोजिला, बुर्जिल कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में वारा, लापचा, सिपकिला, उत्तराखंड के अंदर थागला, नीति, लिपुलेख आदि। यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले पर्वत हैं, जैसे नंगा पर्वत, नामचा बरवा आदि। नंबर 4, ट्रांस हिमालय या हिमालय पार या टैथीज हिमालय। इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर, लंबाई 965 किलोमीटर पाई जाती है। इसके अंदर काराकोरम, लद्दाख, कैलाश जैसी श्रेणियां पाई जाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3100 मीटर से 3700 मीटर के बीच पाई जाती है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों में प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। हिमालय पार की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। यह अफगानिस्तान एवं चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यहाँ पर गॉडविन ऑस्ट्विन K2 8611 मीटर ऊंची चोटी पाई जाती है। यहाँ बड़े बर्फ के ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे नुब्रा घाटी का सियाचिन 72 किलोमीटर का है, सिगार घाटी के व्याफोर बालोट्रा 60 किलोमीटर, पुंजा घाटी के स्पर बातुरा 57 किलोमीटर के ग्लेशियर पाए जाते हैं। पश्चिम की तरफ काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ में मिल जाती है। ये 3 श्रेणियां ट्रांस हिमालय को छोड़ के भारत में पाई जाती हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण भी विद्वानों ने किया है। हिमालय को 4 प्रादेशिक विभागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमाऊं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, नंबर 4 असम हिमालय। थैंक यू।